शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु जो हमारे जीवन का प्रकाश है, नया जीवन देने वाला। वाचा के संदूक में हमने आज्ञा की तख्तियों को जाना, मन्ना को जाना, स्वर्गीय भोजन को और उसके भेदों को जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बादाम की छड़ी जो परम पवित्र स्थान में जगह पाई, वाचा के संदूक के अंदर जगह पाई, जिसमें फूल और फल थे। अर्थात हर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पुनरुत्थान दिखाया जाता है, हर जगह नया। और नए को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, या स्वर्ग से उतरी रोटी जो प्रभु यीशु है उनको मान पाते हैं कि सचमुच में वो स्वर्गीय रोटी है? कह लेते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते, दृढ़ता से कहते हैं, पर उसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव हैं ये हम नहीं देख पाते हैं कि सचमुच में हमने सच्चाई से स्वीकार किया गया। ये तो वही बात हुई है जब प्रभु यीशु ने कहे अपने लहू और मांस को खाने पीने के लिए, तो बहुत से लोग उन्हें छोड़ के चले गए थे। वो समझ में आ गया था, संसार की भाषा वो समझ में आ गई थी और बुद्धि स्वीकार नहीं की थी आत्मिक रीति से कि वो स्वर्गीय रोटी जो बड़े बड़े चमत्कार और आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर कर सकता है वो करा। लोगों के देखते सब चीज़ें हुई, उसके बाद छोड़ के चले गए। आज हम लगातार बोलते रहते हैं स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय रोटी, पर ले पाते हैं क्या? उसका प्रभाव है क्या? जबकि फूल और फल और कोपल को हमने अच्छे से जाना है मेनोरा में, और इसको और मजबूती देंगे कि ये बातें जो कमियां सी लगती हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार पहले से जो बता दिया गया है वो हमें आत्मिक उन्नति दे, स्वर्गीय समझ दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रकाश है। जब हम जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे, तब जब हम उसमें अपना कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो वो संसार का हो गया, बुद्धि का हो गया। तो वचन की इस खूबसूरती को हम देखते हैं यशायाह 11 में, और उसका पहला ही पद। क्योंकि ये पहला पद अगर हम अच्छे से जाने, पहचाने, तो जो लगातार यशायाह 11 का 7 आत्माओं का हमेशा सुनते रहते हैं, जैसी 7 की बात आती है आत्माओं की तो फट से ध्यान जाता है यशायाह 11 कि ये 7 आत्माएं हैं जो हमें दी गई हैं हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ध्यान दें, आज पवित्र आत्मा के द्वारा एक ये जो मुख्य है, ये कितना मुख्य है और आप इसको कितना प्रमुख मानते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा। और निश्चित यीशु के नाम में तो हम शुरू करते हैं। यशायाह 11 पहला पद। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। पूरी बात पर्याप्त कर दी गई, और इतने विस्मयकारी रहस्य, अलौकिक रहस्य यहाँ पर पाए जाते हैं जो प्रकट करते हैं परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को। तो ईशे नाम जो दिया गया है, ईशे शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर का उपहार। ठूंठ में से डाली फूट निकलेगी, इस बात पर ध्यान दीजिए। ठूंठ में से डाली का फूट निकलना और उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होना। सच्ची दाखलता मैं हूँ। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल फूल लाती है, और जो नहीं लाती वो काट दी जाती है और आग में जला दी जाती। ठूंठ में से टहनी का फूटना, डाली का निकलना नए जीवन को दिखाता है, पुनरुत्थान को दिखाता है, आशा का प्रतीक है, नई शुरुआत है। और ये हुई। आज हम जान रहे हैं कि जो हम मर गए थे उसमें जीवित होकर हमारे जीवनों के द्वारा वो डालियां हैं जो फल फूल ला रही हैं। वाचा के संदूक में रखी उस छड़ी का कितना गहरा अर्थ है। छड़ियों के बारे में मैंने बताया है। याकूब की छड़ी जो उत्पत्ति में देखेंगे तो वो 3 छड़ियां रखी गई थी। वो बादाम की छड़ी भी उसमें थी, चिनार की छड़ी थी,
और लाल बादाम की थी, ये भी फर्क समझिए। और पानी के सामने रखी जाती थी, पानी के सामने वो छड़ी रखी जाती थी, जहां भेड़ और बकरियां पानी पीती थी, और जैसी छड़ी के सामने वो पानी पीती थी उस तरह का बच्चा पैदा होता था। ये अपने आप में साफ करता है चितकबरापन, धारीदार, प्लेन, एक ही रंग का। ये आप देखेंगे बाइबल में छड़ी एक लकड़ी, शुरू से पवित्र आत्मा इस दिशा में आप सुन रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे कई चीजें ध्यान नहीं दी जाती, पर इसकी अब महत्वपूर्णता को बड़ी गंभीरता से लें तो स्वर्ग से जो उतरी रोटी है, स्वर्गीय रोटी है, स्वर्गीय भोजन है वचन का, क्योंकि मनुष्य वचन से ही जीवित रहेगा। ठूठ को हम जानेंगे, ठूठ के बारे में नबूकदनेस्सर का आपको देखना पड़ेगा, जो दानियल 4 में उसने सपना देखा, दर्शन देखा नबूकदनेस्सर ने। 7 साल कैसे वो ठूठ में, पागलपन में ओस खाता रहा, बड़ी बड़ी बातों के कारण। तो हम मनुष्य भी कई बार जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, इस तरह से मनुष्य से होता है। पर जब ये सच्चाइयां हमारे जीवन में रहें कि प्रत्येक बात पुनरुत्थान वो महान प्रेम के कारण प्रकट है, और परमेश्वर इन छोटी छोटी चीज़ों से, वो सच्चाइयों को जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें बड़ी लुभावनी लगती हैं। बर्तन बनाने वाला कुम्हार, और जब वो आदर और अनादर के पात्र बनते हैं ये हमें याद रहता है, पर वो कुम्हार को हम कितना लाइटली ले लेते हैं, पर उसकी महत्वपूर्णता कितनी है। जब कहा जाता है कि मेरा पिता किसान है, बोलना बिल्कुल संकोच नहीं होता, पर खेती का ज्ञान नहीं है, जमीन का ज्ञान नहीं है। मैं सांसारिक जमीन की बात नहीं कर रहा, ये फल फूल लाने वाली आत्मिक कलवरी की भूमि की बात कर रहा हूं, पुनरुत्थान की भूमि की बात कर रहा हूं। ये सब बातें नया जीवन, नई सृष्टि होने के लिए, ये तैयारी के लिए है जो हमारे सामने रखी गई है, पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। बादाम की छड़ी बस, है ना। मेनोरा में कितना साफ साफ आपने सुना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। ये पद नहीं लगता जब हम नए की बात करते हैं तो मसीह के आगमन का नहीं लगता, एक नई शुरुआत का, कि जो निश्चित है नया होने के लिए, नया आकाश, नई पृथ्वी होना है। एक हम छोटी सी टहनी से जान रहे हैं, ठूठ से जान रहे हैं, कोपल से जान रहे हैं, डाली से जान रहे हैं। नेस्सेर कहा जाता है ये डाली, इफ्रा, और यहीं से बना है ये फूटना और निकलना, यहीं से बना है इफ्तह, खुल जा। इन शब्दों को नोट कर लें कि कितने महत्वपूर्ण हैं। ये टहनी मसीहाई युग की शुरुआत का प्रतीक है, धार्मिकता की, कि मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता, उसकी धार्मिकता में अगर हम उसमें लगे हुए हैं तो धार्मिकता के फल फूल जो लिखा हुआ है यहाँ से जाना जाता है। और ये सच्चाइयों का है, कितना रोमांचक है, सोचिए, और सच्चा, जो हमारे आंखों के सामने 2000 साल पहले घटी घटना कितनी स्पष्ट होती है, कैसे हम उस घटना को देख रहे हैं, क्योंकि हमने इच्छा रखी है और ये सच्चाई है कि हम नया जीवन पाएं। ठूठ मतलब क्या होता है? कटा हुआ पेड़ ना, एक ठूठ, कटी हुई जड़ ना। ठूठ कब बनता है? वो कुछ नहीं रहता, यही तो हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं रहता। ठूठ मतलब ठूठ। आज हम जो यीशु में नई सृष्टि हैं, क्या ठूठ तो नहीं है? और बेकार की बातों के कारण 7 साल के वो नबूकदनेस्सर जैसे ओस तो नहीं खा रहे हैं खुली। बाइबल में उसका बताया हुआ है नबूकदनेस्सर का, कि कैसे वो बढ़ गया था, उसका सारा कुछ, नाखून से लेके बाल वाल सब सब सब, और सबके अर्थ हैं, ऐसे ही नहीं है कि क्या हाल हो जाता है। अगर हिब्रू के हिसाब से देखेंगे तो गेजा शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एफ्रा, अगर इन चीज़ों को जानते हैं तो फूट निकलना, कोपल निकलना, डाली का फलवंत होना। गेजा जो मैंने बोला दाऊद के वंश को दिखाता है, और उसी वंश से नए जीवन की आशा का प्रतीक हमारा मसीहा। खातेर, टहनी, और तीसरा जो शब्द है नेत्सेर, जो उद्धारक को दिखाता है। नासरत, नेत्सेर,
ये सब हमारे ओंठों से निकलता है और उसका कितना गहरा तात्पर्य है जब ये परिभाषित होता है, ये संतृप्त करता है आत्मा को। ये सच्चाइयाँ हैं, पुनरुत्थान की सच्चाइयाँ हम स्पष्ट देख सकते हैं, पहचान सकते हैं इसको। फलना फूलना जो हम चाहते हैं, इफ्रा, ये पूरे सेंटेंस में ये शब्द मिलेंगे हिब्रू के, और इसके स्ट्रांग भी मिल जाएंगे। ये जो अभिव्यक्ति है, ये आपके सामने जो आ रही है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ठूठ को हम पहचान लें, पर हमारे लिए उपहार रख दिया गया उस दाऊद के वंश से, और हम अगर उसमें बने रहें, अगर हम डाली मानते हैं, उसमें बने हैं, तो निश्चित वो फल फूल जो हमारे जीवन से प्रकट होंगे, जो प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं, 12 महीने के 12 फल, और वो पत्तियों से लोग चंगे होंगे, अर्थात वो आत्मिक चंगाइयाँ, ये पत्तियाँ जो मिल रही हैं, जिसकी आत्मा को भूख प्यास है, ये सच्चाइयाँ अपने आप में वचन की सामर्थ का प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को आपके जीवन में पचाने में मदद करेगा, और एक पहचान यीशु के साथ नई सृष्टि होकर, नई आशा, पुनरुत्थान की जो सच है कि पुनरुत्थान क्या है, हम उस डाली से जान रहे हैं कि वो सब बातें जो परमेश्वर चाहता है अपने वारिसों से, अपने वंश से, अपने बच्चों से, कि वो धर्मी और न्यायी हों उसकी धार्मिकता में, तो वो टहनी है, वो शाखा है, और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। परमेश्वर स्वयं आकर अपने आप को हम पर प्रकट कर रहा है, वचन प्रकट कर रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए ये कहानी नहीं है, ये हम में से प्रत्येक के लिए, आत्मा के स्वाद के लिए, स्वर्गीय स्वाद के लिए वो नमक है वचन का, कि पीछे नहीं देखना है, शंकाओं में नहीं पड़ना है। अगर हम रोमियो 11 देखें, और ये मैं रोमियो 11 का 12वां पद इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बात जानिए कि हम जंगली जैतून साँटे गए हैं असली जैतून के साथ, और हम आत्मिक इज़राइल उसके राजकुमार हैं। हम वो यहूदी हैं जो आत्मा में आराधना करने वाले हैं। तो क्या वो यहूदी गलत हैं? बिल्कुल नहीं। वो हमारे सामने रखे गए कि हम जाने पहचाने, उन पर दोष ना लगाएं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो यहूदी है ही नहीं, यूनानी है ही नहीं, जो मसीह कहलाते हैं वो मसीह है ही नहीं। वो कौन है ये पहचान रहे हैं हम। सबके लिए नहीं है ये। अगर उसमें से कुछ ऐसे निकल गए तो सबके लिए ये धारणा बनाना गलत है। और देखें 12, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। उनकी घटी, उनकी कमी, वो उनकी तमाम चीज़ें अगर नहीं होती, भटकते और हमारे सामने नहीं आती, वो 7 साम्राज्य की गंदगी, संस्कृति और सभ्यता, असभ्यता बोलें उसको, अगर वो साफ साफ दिख रही हैं, और ये 8वीं सभ्यता में, असभ्यता में जीवन यापन हो रहा है। अगर वो सभ्यता होती तो नाश क्यों होती? जितनी ये थी किंगडम्स, साम्राज्य, असभ्य साम्राज्य, उनकी कमियां, खामियां ये शैतानी थी, कुछ भी ठीक नहीं था। पर परमेश्वर ने जैसे नबुकदनेस्सर के द्वारा प्रकट किया, उसी ने वो मंदिर नाश किया, उसी को दिखाया गया वो सपना जिसमें हम देखते हैं सोने का सिर और छाती चांदी की, हाथ चांदी के, और पेट और पैर, जांघें पीतल की, और बाकी उधर लोहे का। ये दर्शन जिसकी चर्चाएं करते हैं कि कौन था वो? गैर मसीही, गैर यहूदी, जिसकी गुलामी में 70 साल इजरायली रहे। तो क्या ये बातें जो हम लगातार सीख रहे हैं इस सफ़र में, जो हम 2000 साल से हैं, जो पूरे होने हैं, पवित्र आत्मा ने साफ कर दिए हैं कि हम उन बातों में हैं क्या? बछड़े बनाए हुए चल रहे हैं क्या? भोजन में हम कौन सा खा रहे हैं? मन्ना को समझें। आज हम उन बातों को जानें कि हमारे जीवन से फल फूल परमेश्वर के राज्य के लिए
पैदा हो रहे हैं, दिए जा रहे हैं। क्या है फसल हमारे जीवन की? दिखावे के दान दक्षिणा जो हमारे हिंदुस्तान की रीति है, ये भेंटें वो नहीं जिसमें मैं ऐसा करता हूं और वैसा करता हूं। स्वर्ग में जो ग्रहण किया जाए वो क्या है, और उसके बिना कुछ नहीं है। और ये सब चीज नहीं करने वाला तो हर दिन हर क्षण हम इन सच्चाइयों के साथ नए होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए रोमियो 11 देख लेना चाहिए हमें। अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। कितनी अच्छी शिक्षा है। हमारा उद्धार इजरायलियों के कारण मिला। अगर वो कठोर नहीं होते तो कठोर नहीं होते, मतलब परमेश्वर ने ये निश्चित किया कि उसका हर वचन की सच्चाई पूरी हो। ये हमारे ख्यालात हैं कि अगर वो तो हम कहीं नहीं होते। यहां हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि जिसे उसने अपनी निज कौम करके ठहरा दिया, और यीशु के कारण हम उसके वंश हो गए। उन्हें क्या क्या भोगना पड़ा वो नहीं चाहता कि हम भोगें। और इस संसार की उन सारी चीजों में पड़कर उनकी भरपूरी का समय है। देखिए आप, उनसे बड़ा है कोई संसार में? रईसी में, ज्ञान में, बुद्धि में, इन्वेंशन में, हर चीज में हर जबान अंगीकार कर रही। क्या आश्चर्य नहीं होता? उस छोटे से देश के लिए, वो जरा से टुकड़े के लिए जो संसार का सेंटर है, उसके बराबर कौन हो सकता है? ये तमाम जो अन्य जातियों ने बहुत सारी चीजें अब कितनी स्पष्ट सामने आती जा रही हैं। शैतान बौखला गया है कि कैसे अपने आप को बचाएं, अपने बनाए हुए धर्मों को कैसे बचाएं, अपने देवताओं को कैसे बचाएं। ये सारी चीजें तो कहां से निकल के आई थी? बेबीलोन से निकल के आई थी ना। वही इराक जिसको बोलते हैं, शामी भाषा चलती थी वहां पर। और उसके बाद का जो हिस्सा देखते हैं वो मूर्ति पूजक थे। 360 मूर्तियां रहती थीं उस समय की। ये पूरा मिस्र देखेंगे मूर्ति पूजक, यूनान देखेंगे मूर्ति पूजक, वो फारसी देखेंगे तो मूर्ति पूजक, वो आग के उपासक। वहीं से तो निकला है वो 72 हुरों वाला कॉन्सेप्ट जो फर्सियन का है, जो ये चोरों ने चुराया हुआ है। कई चीजें बड़ी साफ साफ आपके सामने आ रही होंगी। मैं इस क्षेत्र में नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि ये बहुत ही दुर्गंधित क्षेत्र है चोरों के बारे में बात करना। पर आज जब हम सच्चाइयों से वाकिफ हो रहे हैं तो हमारे दायित्व और कर्तव्य हम जाने। इससे ये यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा इसमें बहुत सारी ऐसी आवश्यकताओं की चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलते चले जाएंगी, और पता इसीलिए चलेंगी कि मजबूती हो, और ये आप स्वयं जान पाएंगे, स्वयं पर प्रकट होगा। शुरुआत ऐसी ही होती है। तो लोगों के कहने से ना जाएं और बेकार के भ्रम में पड़कर बुराई ना करें। सच्चाई को जाने कि अगर वो हमारे सामने पूरा का पूरा एक दृश्य है, एक मॉडल है जो परमेश्वर ने रखा इज़राइल का, कि मनुष्य कैसा करता है, आज हम उसी को कर रहे हैं। क्या ये सफर में हम यही जान रहे हैं? वो 3 चीजों का जो सफर है कि लगातार वो बना हुआ है या खत्म हो रहा है, और सच्चाई से हमने स्वीकार करके अपने मसीहा के साथ चलना शुरू कर दिया है क्या? तो वो अच्छा लगेगा 105 भजन संहिता कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। फिर मैं वो भजन संहिता की वो 3 गंदगी नहीं करूंगा जो पहले पद की है। मुझे संकोच होगा, मुझे चिताया जाएगा, मैं सुनने वाला बन जाऊंगा। और उसकी शांति, वो आया ही इसलिए अपनी शांति देने के लिए, और उसका युग, शांति का युग, एक नया युग, उसकी धर्म की स्थापना और शांति की स्थापना और निश्चित होनी है और हो रही है। इस भयानक समय में जब 7 साम्राज्य की असभ्यताएं संसार में समाई हुई हैं, झूठी संस्कृतियां, और वो हम देख रहे हैं, और लोग हाथ पैर मार रहे हैं किसी तरह बचने के लिए, अपने अपने देशों को बचाने के लिए। मेरा देश मेरा देश, संसार मेरा है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, संसार मेरा हो जाए ये करेंगे, और उसी के लिए प्रयास चल रहे हैं। एक छत्र राज्य, सुपर पावर, ये संसार की बात हो गई जो मनुष्य की मानसिकता में है, और इसी के लिए तमाम कसमकस हैं, लड़ाइयां हैं और गुटबाजियां हैं। इसका निर्णय तो गोग मगोग में हो जाना है, आर्मी की दोन में हो जाना है। ये सब नेस्तनाबूत हो जाएंगे, और इजराइल के विरोध में सारे राष्ट्र
लड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा उसे, ये जान लीजिए। परमेश्वर का वचन पूरा होगा, क्योंकि इन तमाम राष्ट्रों में जो कूटनीतियां हैं, गंदी हैं, शैतानियत की हैं, अपने आप को बचाना और नाना प्रकार से ये मनुष्य अपने आप को बचा के प्रतिनिधि कैसे होते हैं? शैतान के प्रतिनिधि हैं, ये मनुष्य के प्रतिनिधि हैं क्या? कौन सा लाभ दे रहे हैं? कौन सी डेमोक्रेसी में अगर किसी को लाभ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है? हर जगह तो गंदगी, गंदगी और गंदगी। अगर ये गंदगी नहीं होती तो लोग दो भागों में क्यों होते? एक साथ सब कोई काम नहीं क्यों नहीं करते, मिली जुली सरकार? तो इनसे कोई आशा मत रखिए। वचन की सच्चाई यह है कि ये सब कुछ घटित होना है। आपके आंखों के सामने गंदगियां दिख रही हैं, सारे संसार के देशों की गंदगियां दिख रही हैं कि कौन कौन और प्रमाणित हो रहे हैं। ये चुनाव जो इलेक्शन होते हैं उसमें सब बातें कि ये कैसे कैसे घिनौने हथकंडे, क्यों? ये शैतान के काम है और संसार में एकाधिकार रखने के कार्य हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब नाश होना है और प्रकट इज़राइल के द्वारा हो रहा है। वहां सारे लोग देश के लिए एक हैं। वहां का एक बच्चा अगर अच्छा करता है तो सब खुश होते हैं, और एक बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो सब दुखी होते हैं। यह है वहां की मानसिकता, और यह है तोरा का पैगाम, तनाक का पैगाम। ये मनुष्य के बनाए हुए धर्म का पैगाम नहीं है। और ये सच्चाइयों को हमसे ज्यादा इजरायली जानते हैं, जो आज मैं यशायाह 11 बता रहा हूं। वो राह देख रहे हैं अपने मसीहा की, सही देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेते तो आज जो मैं बात कर रहा हूं, हम सब अन्य जातियां क्या उद्धार पाती? कोई आशा नहीं थी। बल्कि गंदगी में हमारे आसपास देखें कि कितनी गंदगी में लिप्त हैं। व्यभिचार से कोई दिक्कत नहीं, अबॉर्शन से कोई दिक्कत नहीं, समलैंगिकता से कोई दिक्कत नहीं। यह है वो गंदगी। हम उस सफर में कहां पर हैं? क्या हम उनके साथ होकर इन बातों में एक मत हो रहे हैं? तो फिर कहां फल और फूल? अगर हम चाहते हैं अपने जीवनों से ये सारी चीजें निकलना जो परमेश्वर के राज्य के लिए उसको प्रसन्न करने वाले, तो इसकी गहरी समझ पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में आप मांगेंगे और आपको मिलेगी। पर जब तक संसार से ध्यान नहीं हटाएंगे, क्योंकि संसार सिर्फ दोष देने के लिए है, मीन मेक निकालने के लिए, कमियां निकालने के लिए हैं। उसका काम ही है, शैतान का काम ही है, वो दोष लगाता है हर समय, ये हम जानते हैं। पर ये सच्चाइयों पर, क्योंकि निर्णय तो परमेश्वर ने करना है, यीशु ने करना है, उसका आप कुछ नहीं है, लगाता रहे, कोई मतलब नहीं। हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु के विश्वास को ठेस न लगाएं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या क्या बन गया, उसके सैकड़ों उदाहरण हैं। हम उसके लिए क्या क्या बनते हैं, इसका निर्णय आपको करना है।